नेक्स्ट जो वर्क आ रहा है अपना, उसमें देखिए इक्वेशन होंगी वही टू वेरिएबल वाली, लेकिन वो सिंपल फॉर्म में नहीं होंगी। जैसे फ्रैक्शन वाली थी, उस फ्रैक्शन वाली में भी अपने एक्स और वाई तो न्यूमरेटर में ही आ रहे थे अभी तक। अब जैसे डेनोमीटर में आ जाए, या एक्स वाई से बना कोई एक्सप्रेशन वो डेनोमीटर में आ जाए, इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो उसमें अगर एलसीएम लेते हो आप, तो एक्स वाई वेरिएबल ही एलसीएम आएगा और फिर एक नई टर्म और आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म खत्म होके, है ना। जैसे इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाएगी, जैसे 3/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 7, है ना। ऐसे ही दूसरी भी इक्वेशन है। तो इसमें अगर आप एलसीएम ले लेते हो, जैसे एक्स वाई एलसीएम ले लेते हैं, एक्स कैंसिल होके वाई बचा 3y प्लस वाई कैंसिल होके एक्स बचा 5x इज इक्वल्स टू 7, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो कांस्टेंट टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, ये इक्वेशन रह जाएगी 3y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 7xy। तो इसमें सारी टर्म वेरिएबल ही वेरिएबल वाली हो जाती है। तो इनको सॉल्व करने में हमें डायरेक्ट सिंपल मेथड से वो दिक्कत आएगी। उसकी बजाय हम क्या है, इन इक्वेशन में पुराने वेरिएबल का जो जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म को कुछ नया वेरिएबल अगर हम सपोज करते हैं, तो उससे ये नए फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है। जैसे भाई हम इसी में अगर सपोज करो कि हम 1/x को एक नया वेरिएबल a मान लें और 1/y को एक नया वेरिएबल b मान लें, तो ये जो इक्वेशन है अपनी 3/x, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 3 इंटू 1/x ये मीनिंग है इसका, और 5 इंटू 1/y ये मीनिंग है इसका, 5 इंटू 1/y, है ना, इज इक्वल्स टू 7। तो उससे ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 7। ऐसे इसके साथ वाली जो दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी वो भी इस फॉर्म में आ जाएगी, है ना। जैसे 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 8, ऐसे कुछ करके वो सिंपल फॉर्म में आ गई। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप जिस भी मेथड से सॉल्व करते हो, है ना, उससे सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो। सपोज करो कि a की वैल्यू आई 1/3 और b की वैल्यू आई -5, है ना। लास्ट में जाके वापस आपने जो पुराने वेरिएबल को जो नया वेरिएबल माना था, वापस उसको पुट कर दो पुराने वेरिएबल को, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा माना गया वेरिएबल है, ये उसने थोड़ी दिया था। उसके वेरिएबल तो एक्स वाई है जिनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम वापस a की जगह 1/x ये पुट करें, b की जगह 1/y ये पुट किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू बता दें। x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1, 5y minus 5y is equals to 1, therefore y is equals to -1/5। ऐसा करके फिर वो पुराने वेरिएबल की वापस वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर जो आप नया वेरिएबल जिसको मान रहे हो उसमें पुराने दोनों ही वेरिएबल अगर आ रहे हैं, तो हो सकता है लास्ट में जाके वापस इक्वेशन बन जाए, लेकिन वो सिंपल फॉर्म वाली एक्स वाई की ही इक्वेशनें बनेगी, तो फिर वापस सॉल्व कर देंगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। अच्छा, कभी कभी वो इस टाइप की इक्वेशन में एलसीएम लेके भी दे देता है। एलसीएम लेके दे दे तो आप वापस न्यूमरेटर की ईच टर्म में अलग अलग इसको डिवाइड करके एक्स वाई को वापस इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रखा हो उसने, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में दे रखा हो, एक्स वाई वाली टर्म आ रही हो, तो आप उसमें ईच टर्म में एक्स वाई का डिवाइड कर दें। भाई जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में सेम नंबर का, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल ही रहेंगी, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। तो एक्स वाई का डिवाइड करने से वापस इस फॉर्म में आ जाएंगी। इस फॉर्म में आते ही फिर हम सपोज कर लेंगे, है ना, और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके और फिर सॉल्व कर, है ना। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल लेकर ये बात क्लियर करता हूँ। जैसे सॉल्व 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 5/x
माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -2। तो भाई हम सपोज करें लेट बी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए और 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। तो 1 अपॉन एक्स को ए मान लिया हमने, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हो जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, है ना। सो इक्वेशन रिड्यूस टू फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। अब ये सिंपल फॉर्म में है, अब इनको सॉल्व कर लो किसी मेथड से, है ना। तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे a को इक्वल बनाना है हमें, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करने से बाय 1 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2, तो 5 2 जा 10 a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 13 5 जा 65। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 a माइनस 4 2 जा 8b इज इक्वल्स टू -2। इनका सॉल्व करें तो साइन सेम है, सेपरेट करना पड़ेगा। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ये दोनों प्लस के हैं 23b इज इक्वल्स टू, ये भी दोनों प्लस के हैं 67। इसमें 4 हो गया था ना, 2 से मल्टीप्लाई किया 69। तो b इज इक्वल्स टू 69 अपॉन 23। 23 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू पुट कर दें, पुट b इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 13। तो 2a इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो 2a इज इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। अब लास्ट में वापस पुराने वेरिएबल पुट करें, है ना। a किसको माना था हमने 1 अपॉन एक्स को इज इक्वल्स टू 2, और b किसको माना था 1 अपॉन वाई को इज इक्वल्स टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालें, तो 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सिमिलरली 3y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ऐसे करके ये आपके वेरिएबल्स के आंसर है ना, पुराने वेरिएबल्स के। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। फाइव अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स 2, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन में आपको सेम टर्म दिखेगी वेरिएबल्स की, है ना, जिसको हमें सपोज करना होगा, है ना। तो भाई जैसे इसमें लेट बी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको तो a सपोज कर लिया, और 1 अपॉन वाई माइनस 2, दोनों इक्वेशन में है ये चीज़, देखो ध्यान, है ना। इसको b सपोज कर लिया, सो इक्वेशन रिड्यूस टू पहली इक्वेशन हो जाएगी अपनी 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 6a
माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब इनको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन, तो जैसे इसमें b को इक्वल बना लें अपन, है ना, इक्वेटिंग कोफिशिएंट में, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6, और इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए ऐड कर दें, 15 और 6 21a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7, तो a इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 27, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। अब a की इस वैल्यू को पुट करेंगे अपन किसी दोनों में से एक इक्वेशन में, है ना। तो सेकंड फर्स्ट किसी में भी पुट कर लो, आपकी मर्जी उसको, है ना। तो पुट x इज इक्वल a इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 6a की वैल्यू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। तो ये 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करें, माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू 1/3 और b की भी वैल्यू 1/3। अब वापस पुराने वेरिएबल पुट करें, है ना। तो a माना था हमने 1/x, किसको माना था 1/x माइनस 1, है ना, 1/x माइनस 1 को a माना था, 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3, और 1/y माइनस 2 को b माना था, है ना, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करें, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5। ये आपके आंसर है ना। तो आपके ज़्यादा हो सकता है कि भाई ये जो अपन मानते हैं जिन टर्म को, उन टर्म में हो सकता है दो वेरिएबल हो, एक्स वाई दोनों में ही हो, है ना। तो उन दोनों वेरिएबल के फॉर्म में ए और बी मानोगे, लास्ट में जाके वापस आपकी इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो सिंपल फॉर्म की बनेगी, है ना। ठीक है।